एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सलोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोची कि आज कोई ब्लॉग नहीं डालूंगी, कुछ आज आप लोग के साथ बातें करूंगी अपने फैमिली के बारे में। आज मैं बताने वाली हूँ, तो इसीलिए आप लोग मेरा ब्लॉग देखना। और मैं इतना दिन से अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताती थी कि मेरे फैमिली में कौन है क्या है। मैं अकेली हूँ, तो मेरे मायका ससुराल कोई है भी या नहीं, मैं कभी आज तक आप लोगों से नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, कौन कौन है, तो आज उस टॉपिक पे सोची कि आज आप लोगों से बस बातें करती हूँ। क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली मेरे बन गए हैं, तो आप लोगों से हर एक चीज़ बताना ज़रूरी होता है, ज़रूरी है। और क्योंकि आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरे फैमिली में कौन है कौन नहीं है, और मैं अकेले क्यों रहती हूँ। मेरे फैमिली में आप लोग सिर्फ मैं, मेरे मिस्टर, मेरे दोनों बच्चों को ही देखते हैं, बाकी ना मेरा सास ना मेरी देवर मेरे फैमिली में यानी कोई नहीं देखता है। तो सोची कि चलो आज आप लोगों के साथ वो चीज़ें आज बताती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन है क्या है। तो आप लोग ये ब्लॉग स्किप मत करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें बातें होगी, और आई होप आप लोग समझेंगे। तो मैं सलोनी, इंडियन मॉम सलोनी, मैं, मेरे फैमिली में सब लोग हैं, यानी कि मेरी सास है, मेरे ससुर तो नहीं है, बस मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है और मेरे देवर, 3 भाई है, मेरी ननद नहीं है। तो वही है मेरी फैमिली। और एक टाइम ऐसा होता था कि पूरा फैमिली साथ में होता था, मैं भी साथ में होती थी, पर मेरे मिस्टर जो है ये शुरू से ही ये बाहर रह गए हैं। और इनका पुणे में इनका स्टडी हुआ था, तो इनका जॉब वहीं से शुरू हुआ, और इनका टोटल मतलब ये हॉस्टल से रह के पढ़ाई किया है। तो इनका टोटल लाइफ, आधा लाइफ इनका इधर ही निकला है, पुणे में ही। तो इसीलिए ये बाहर शुरू से ही रह गया। और मैं अपने ससुराल में रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी सासू माँ के साथ, और मेरे 2 देवर थे खुद का। बाकी मेरी फैमिली बहुत जॉइंट थी, और जॉइंट फैमिली थी। और मेरे ससुर जी 4 भाई थे, जो कि पूरी फैमिली जॉइंट थी। और उस चारों फैमिली में मतलब मेरे चारों सास ससुर में मेरे ससुर सबसे बड़े थे, जो कि नहीं है, बैठो बेटा, जो कि नहीं है, बचपन में ही छोड़ के वो चले गए। तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो मेरे ससुर जी चले गए। तो मैंने छिटपुट करके कभी ब्लॉग में डाला हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो आज प्रॉपर्ली क्यों ना मैं बताऊं। मैं अकेले रहती हूँ, क्या मुझे तकलीफ नहीं लगता है कि मेरे पास भी फैमिली होता है? मुझे भी बहुत दुख होता है गाइस, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज आप लोग की अपनी लाइफ बताती हूँ कि कैसी क्या है। तो मेरी शादी हुई मेरे मिस्टर से, और मैं अपने ससुराल में आई। तो उस टाइम तक तो सब ठीक था, मैं भी ससुराल में रहती थी। मेरी सासू माँ पहले मेरे साथ आती थी, रहती थी नासिक, मतलब यहाँ पे मेरे साथ, मेरे जहाँ मिस्टर रहते हैं, इनका इधर सर्विस हो गया तो इधर ज्वाइन किए। उसके बाद इनका शादी हुआ मेरे से। तो मैं अपने ससुराल में भी रहती थी और यहाँ भी रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। 3 महीने 4 महीने यहाँ रहती थी, फिर गांव चली जाती थी, फिर गांव से फिर 1 साल होता था, फिर यहाँ पे आती थी, फिर 3-4 महीने रहती थी। तो ऐसे मेरी लाइफ कटती थी। और मेरी फैमिली में सब लोग, मतलब जॉइंट फैमिली था ना, तो फैमिली ज़्यादा लोग, सारे बच्चे लोग ज़्यादा थे, और मैं ही सबसे, अपने ससुराल में मैं ही सबसे बड़ी थी। तो ज़्यादा अच्छा लगता था, फैमिली जॉइंट फैमिली थी। और फैमिली में पता है, जो फैमिली में रहता है ना, वो फैमिली का हाल जानता है। क्योंकि मैं अपने मायके में भी, मैं पूरे फैमिली में थी, मेरे पूरा जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मतलब सब लोग जॉइंट ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ कि सब चीज़ वो हो गया, क्योंकि मेरे मिस्टर सर्विस में थे, तो थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि फैमिली के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। जो भी सर्विस में होंगे उनके साथ तो यही होगा, क्योंकि इनको भी छुट्टी नहीं मिलता था। साल में 2 दिन 4 दिन के लिए जाएंगे, 3 दिन सफ़र में ही निकल जाता है, 3 दिन जाना 3 दिन आना, और 3-4 दिन रहेंगे तो 10 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसीलिए तो उसके बाद मैं, मेरी सासू माँ मेरे साथ में ही पहले रहती थी।
उसके बाद मेरे देवर लोग मतलब बड़े बड़े थे उन लोग भी, तो उन लोग का जैसे शादी हुआ तो मेरे से ज़्यादा उन लोगों को देखना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास एक मेरा बेटा था। तो मेरी सासू माँ मेरे को समझी कि चलो अब ये दोनों मतलब समझ जाएगा लोग एक दूसरे को, क्योंकि नया में लड़का और लड़की दोनों जल्दी नहीं वो बॉन्डिंग बन पाता है, क्योंकि अनजान लड़का और अनजान लड़की को तालमेल थोड़ा बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए क्योंकि नया लड़की होती है नया लड़का होता है, तो थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग हो जाता है। तो इसीलिए तो मेरी सासू माँ उस टाइम मेरे साथ में रहती थी, पर अभी मेरे पूरा फैमिली आज के डेट में मैंने आज के जनरेशन में सब कोई अलग हो गया, क्योंकि सबका फैमिली धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सब कोई सोचेगा कि वो हो जाए मतलब। तो वही बात है कि सब कोई धीरे धीरे अलग हो गया, मेरे ससुर लोग भी अलग हो गए मेरे आने के बाद ही, और मेरे आने के बाद नहीं, मेरी देवरानी आने के बाद फैमिली अलग हुआ, क्योंकि फैमिली बढ़ते गया। तो मेरी सासू माँ ने दूसरी जगह घर बनवाया, मेरे मिस्टर मेरे मतलब मेरे देवर सब कोई मिल के। तो मेरे देवर का भी शादी हुआ और मेरी देवरानी भी आ गई, मेरी दो देवरानियाँ आ गई, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो दोनों मेरी देवरानियाँ आ गई। तो अब उनको मेरी सासू माँ को मेरे से ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरी है देखना और संभालना, क्योंकि मैं हर एक को चीज़ देख चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, हर एक चीज़ संभाल सकती हूँ जो भी होगा। लेकिन कभी ना कभी तो फैमिली का याद आता ही है, क्योंकि कोई थोड़ा सा आके मेरे पास रहता तो मेरे को भी अच्छा लगता, मेरे बच्चों को भी वो प्यार मिलता। पर ऐसा है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आने जाने का। तो यही रीज़न है, और मैं ब्लॉग में क्यों नहीं उन लोगों को लेती हूँ या आती हूँ। पहला चीज़ कि वो लोग मेरे साथ है ही नहीं, और दूसरा चीज़ कि मैं यहाँ पे देखे मेरी डॉल को, और दूसरा चीज़ है कि मैं ये चीज़ें नहीं अभी बताना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ या जो कुछ भी है, क्योंकि जब सब चीज़ ठीक हो जाता है तो सब चीज़ अपने आप सबके सामने आ ही जाता है, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो बस बात वही है, और आज के डेट में सबके बच्चे भी बड़े बड़े मतलब हो गए हैं मेरी देवरानी लोग का, तो मेरी सासू माँ उन लोगों को संभाल रही हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उन लोगों को देखना ज़रूरी इसलिए है ना कि वो लोग नई नई हैं, तो फैमिली में कैसे एडजस्टमेंट होगा या जो कुछ भी। तो उतरोगी। तो बात यही है, और इसीलिए मैं अकेली हूँ और मेरी ननद तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा और दिक्कत होता है कि मेरे बच्चों के लिए कोई। रुको बेटा। तो यूँ ही बातें हैं, और मैं सोची कि आज आप लोग के साथ अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में, और मायके में हैं तो आज की जनरेशन में सब कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई कहीं जाके 10 दिन 1 महीने के लिए टाइम दे। एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिक्कत है बिजनेसमैन लोगों में। एक्चुअली मेरे मायका के भी लोग बिजनेसमैन ही हैं, मेरे भाई मेरे पापा सब लोग बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। और यहाँ पे आना किसी के लिए भी 10 दिन का टाइम निकालना हो जाता है, कि 10 दिन का टाइम लेके जाएंगे तो मात्र 3 दिन या 4 दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न वापस आएंगे, तो 3 दिन आने में 3 दिन जाने में लग जाता है, और 3-4 दिन यहाँ पे रुकेंगे लोग। तो मेन दिक्कत यही हो जाती है। बाकी मेरे मायके में भी सब कोई है, और मेरे ससुराल में भी सब कोई है। मेरी 2 देवरानियाँ हैं छोटी छोटी, और एक मेरी सासू माँ है, और मेरे देवर है। तो अभी उन लोग के बच्चे मेरे बच्चे से भी छोटा छोटा है, तो थोड़ा सा ध्यान उन लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यही है आज का ये टॉपिक, और इसीलिए फैमिली की कमी खलती है कि कोई एक ननद भी होती तो मैं उनको अपने पास बुलाती। यहाँ पे मेरी बेटी मस्ती करे, नहीं बेटा नहीं छूते, इधर देख। तो यही सारी बातें हैं कि कोई नहीं है मेरे फैमिली में कि जो आके रह गया। एक ननद भी होती तो सोचती हूँ कि गर्मी की छुट्टी में 15 दिन 1 महीने के लिए अपने पास बुलाती, लेकिन पता है जो चीज़ का जिसको शौक रहता है ना वो सच में पूरा नहीं होता है। मेरे को भी बहुत शौक होता था कि मेरी ननद होती, मेरे खुद के ससुर मतलब मेरे पापा भी होते। तो पता है अपने से बड़े लोगों का जो हाथ होता है ना बच्चे लोगों पे, वो सबसे बड़ा सपोर्टिंग होता है, पर वो चीज़ है मुझे नहीं मिला। मैं बहुत किस्मत मेरा किस्मत ही फूटा था, तो ये चीज़ मुझे
मतलब वो लगता है। पर ठीक है, क्या करेंगे, जो लाइफ है उसके साथ तो जीना ही है। दुख और सुख तो लगा ही रहता है। तो मेरा फैमिली बस यही है। तो यही रीजन है कि मैं मेरे यहाँ मायके या ससुराल से कोई नहीं आता है, और फैमिली में मेरा यही है जो कि आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैंने सोची कि चलो शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पता है, जब हम यहाँ पे डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो सोची कि क्यों ना अपने फैमिली के बारे में आप लोगों को शेयर कर दूँ और बता दूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, क्या है, मैं अकेली हूँ क्या, मेरा कोई मतलब है ही नहीं। तो मैं सोची कि चलो आज इस टॉपिक पे बस आप लोगों से बात करूँगी। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। और धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली वालों से भी मिलाऊंगी, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सोचूंगी। नहीं चिल्लाते बेटा, यहाँ बैठो। मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के सामने। तो बस यही है। और मैं यूट्यूब पे चैनल क्यों बनाई हूँ, क्योंकि मैं काम करने के बाद मेरा मन इतना वो हो जाएगा कि मेरा मन नहीं लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी और मेरे को कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, केवल काम करो, बनाओ, खाओ, सो जाओ। तो मैं सोची कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट कर लेती हूँ। आज तक मैं इस चैनल के बारे में नहीं बताई हूँ कि मैं चैनल पे ब्लॉगिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं नहीं बताई हूँ। क्यों नहीं बताई हूँ, क्योंकि पता नहीं अभी क्या सोचेंगे लोग क्या नहीं। लेकिन जब मैं भी उस लेवल तक पहुँचूँगी तो ज़रूर अच्छी से उन लोग को भी बताऊँगी, शेयर करूँगी और उन लोग को भी अपने ब्लॉग में ले कर के आऊँगी। तो बस यही बातें हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने बारे में आप लोगों को बताती, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3-4 लोगों को देखते थे। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ अच्छा लगे गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे मेरी डॉल है।